ध्यान से बात सच है। पहले आप इस वीडियो को देखिए और गौर से सुनिए। कल्चर का हिस्सा है और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी जिससे अकाल पड़ गया था और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्योमुखी अनुष्ठान में मछली खाई जाती है। और सिर्फ मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ एक मेटाफर है, जिसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि देना। लेकिन असलियत में दोस्तों स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? हमें यहाँ पर गेस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दे ताकि वे फिर से बढ़ सकें। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है।